अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे चैनल मुफ्ती अकीक अनवर साहब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के पास शेयर भी करें। के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे वाक़यात को रोनुमा फरमाया। इसी महीने के अंदर अल्लाह ने शब कदर को नाजिल फरमाया। इसी महीने में अल्लाह ने हक़ और बातिल के दरमियान जो एक जंग हुई, अल्लाह ने उस जंग के अंदर मुसलमानों को इसी महीने के अंदर फतह अता फरमाई। तो ये महीना वो महीना है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस है कि जितनी भी सहीफ़े, जितनी भी किताबें आसमानी नाजिल हुई, वो सब के सब इसी महीने के अंदर नाजिल फरमाए अल्लाह ने। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सहीफ़े, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहीफ़े, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर किताबें, यानी जितने अंबिया आए, जिनको फजीलत मिली, जिनको सहीफ़े मिली, किताबें मिली, सब इसी महीने में मिली अल्लाह ने। इस महीने की बहुत अज़मत है, इस महीने की बड़ी बरकत है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि रमज़ानुल मुबारक का वो महीना है जिसको कुरान फरमाया कि तमाम महीनों का सरदार है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये महीना तो अल्लाह का महीना है, और इस महीने के अंदर जो इबादत करते हैं, इस महीने के अंदर जो रोज़ा रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस महीने की जो फजीलत अता फरमाते, इस महीने का जो सवाब अता फरमाते हैं, वो किसी फरिश्तों के ज़िम्मे नहीं लगाया। फरमाया इस महीने के अंदर मैं अपने बंदे को खुद उसका अजर अता फरमाऊँगा, खुद उसका जज़ा अता करूँगा, खुद मैं अपने ज़िम्मे इसके सवाब का, इसके बदले का जज़ा मैं खुद अपने ज़िम्मे लेता हूँ। यानी इस महीने के अंदर जो बंदों को सवाब अता किया जाता है, जो बंदे के ज़िम्मे अल्लाह गुनाहों को मिटाकर उनकी नेकियां बढ़ाते हैं, अल्लाह ने खुद ज़िम्मेदारी ले ली। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो महीना है ये अल्लाह का महीना है। अब जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ हो, जिसकी निस्बत खुद खालिक कायनात अपनी तरफ कर ले, तो उसकी अज़मत, उसकी बरकत का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए मेरे दोस्तों, इस महीने के अंदर जो चंद वाक़यात हुए हैं, कुछ रमज़ान की फ़जीलत, कुछ एतकाफ़ की फ़जीलत, कुछ जंग बदर की मुख्तसर हालात, क्योंकि ये जंग बदर जो हुई थी, इस्लाम की जो सबसे पहली जंग हुई, वो 17 रमज़ानुल मुबारक जुमे का दिन था, जिस दिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने निहत्ते 313 बेयारो मददगार सहाबा इकराम को लेकर काफिरों के मुकाबले में जो गए थे, वो जुमे का दिन था। 17 रमज़ान की तारीख़ थी जो कल का दिन गुज़रा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओ मेरे सहाबा, अल्लाह ने हमें 2 चीज़ अता फरमाई, अगर उनमें से जिसको हम इख्तियार करेंगे अल्लाह हमें कामयाबी अता। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि अल्लाह के नबी, एक तरफ माल का काफ़िला है और एक तरफ जंग है, तलवारों की झनकार है, एक तरफ नेज़ों और घोड़ों की हिनहिनाहट है, आप जिसको चाहें इख्तियार कर रहे हैं, अल्लाह दोनों जमातों के अंदर आपको फजीलत अता फरमाए। आप सुफियान के काफ़िले को रोकते हैं तो उसके अंदर आपको माल तो मिल जाएगा, लेकिन अगर वो काफ़िला छोड़कर आप जंग बदर में पहुंचते हैं, मैदान बदर के अंदर पहुंचते हैं, आपके सहाबा को शहादत मिलेगी, आपको रफ़अत मिलेगी, आपको अज़मत मिलेगी, और आइंदा जो रास्ते खुलने के होंगे, दीन के जो रास्ते होंगे, वो रास्ते हमवार होते चले जाएंगे, और इस्लाम की जो एक अज़मत, इस्लाम का एक रौब और दबदबा है, पूरे ज़ालिमान दुश्मन पर एक रौब बैठा दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान की आयतें आई, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला
ओ अल्लाह के नबी, आप अपने सहाबा को लेकर बदर की मैदान की तरफ निकल जाइए। अल्लाह आपकी मदद करने वाला, अल्लाह आपकी नुसरत करने वाला। अल्लाह के नबी ने सहाबा से मशवरा किया, ए मेरे सहाबा, ओ मेरे सितारे, बताओ तुम्हारा क्या मशवरा। एक तरफ माल है, एक तरफ जान की कुर्बानी है, हम किसको पसंद करना चाहेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हमारे सामने 1000 का लश्कर है और हम 313 निहत्ते हैं, और वो भी कैसे थे, 2 घोड़े थे, सिर्फ 2 घोड़े, 70 ऊंट, 6 जिरे, और वो टूटी फूटी कुछ तलवारें, टूटी फूटी कुछ नेज़े। और मेरे दोस्तों, किसी के पाँव में चप्पल है तो किसी के पाँव में चप्पल नहीं, किसी के पूरे बदन पर चादर है तो किसी के अंदर पूरे बदन पर चादर भी नहीं, सिर्फ एक तहमन लपट करके अपनी शर्मगाह को छुपा करके चल रहे हैं। 3 दिन से फख्र व फाका, खाने पीने का नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार सहाबा से मशवरा करते हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर खड़े होते हैं, अल्लाह के नबी, हम जो मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके आपके साथ आए हैं, हम यूं ही आपको बेसहारा नहीं छोड़ेंगे, हम आपके खातिर गर्दनों को कटाने के लिए तैयार। अल्लाह के नबी कहते हैं, अबू बकर बैठ जा। उमर खड़े होते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, ए अल्लाह के नबी, मेरी जान आप पर निछावर, आपके कदमों में हम अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं, उमर तुम भी बैठ जाओ। हज़रत मिक़दाद खड़े होते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते तुम भी बैठ जाओ, क्योंकि अल्लाह के नबी का मंशा कुछ और था। अल्लाह के नबी का मंशा ये था कि हम जो मदीनतुल मुनव्वरा में आए हैं, हम मुहाजिर हैं, ये जितने खड़े हुए सब मुहाजिर हैं, हमें तो अंसार की बराए चाहिए। मिसाल के तौर पर हम जो अपने घर से सफ़र करके आए, हम हिजरत करने वाले, आप लोग अंसार हैं, आप लोगों की मदद अल्लाह के नबी बार बार कहते थे। उसमें से एक सहाबी खड़े होते हैं जिनका नाम हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाते हैं, अल्लाह के नबी, हम बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन हम ये आपके इशारे से समझ गए कि आप हमसे कुछ बुलवाना चाहते हैं, तो सुन लें अल्लाह के नबी, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके कौम ने कहा था, फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदुन, ए मूसा तुम जाओ, तुम्हारा खुदा जाए, लड़े, हम यहाँ बैठकर तमाशा देखेंगे। हम वो नबी, हम वो कौम नहीं है, हम तो आपको बुलाए हैं, तो हम अपनी गर्दनों को सौदा करके आपको मदीनतुल मुनव्वरा लाए। हमारा एक एक बच्चा, हमारी बीवियां, हमारी औरतें आपके कदमों के अंदर अपनी गर्दनों को कटाने में फ़ख्र महसूस करते। आप सिर्फ इशारा कीजिए, हम अपनी गर्दन आपके पाँव के अंदर कटाने के लिए तैयार। आप अगर कहेंगे कि समंदर के आग में कूद जाया करो, तो हम आग के समंदर में भी कूदने के लिए तैयार हैं। ये अल्लाह के नबी, आप ये चिंता नहीं करें, हम तो वो कौम है कि हम आपके आगे से भी लड़ेंगे, पीछे से भी लड़ेंगे, दाएं से भी लड़ेंगे, बाएं से भी लड़ेंगे, हर तरह से हम आपके लड़ेंगे, जब तक हमारी सीने छलनी ना हो जाए, हम जब तक पूरी कौम अंसार मदीना बर्बाद ना हो जाए, हम जब तक पूरे शहीद ना हो जाए, उस वक्त तक आप पर एक आँच भी आने नहीं देंगे। हमारा सीना जब तक महजूद है, हम जब तक जिंदा रहेंगे, उस वक्त तक आपके जिस्म के अंदर एक खरूश भी आने नहीं देंगे, एक तीर के निशान भी नहीं आने देंगे, क्योंकि हमारा सीना आपके लिए ढाल बन जाएगी। ये थे जानसार सहाबा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कम मिन फ़िअतिन क़लीलतन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। ओ मेरे नबी, ओ मेरे लाडले, आप अपनी कसरत पर, अपनी कलील तादाद पर न घबराइए, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रि व अंतुम अज़िल्ला फ़त्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुख्तसरन अर्ज़ ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 सहाबा को लेकर बदर के मैदान में पहुँचे। जब बदर के मैदान में पहुँचे तो कुफ़ार जो थे, जो बेहतरीन ज़मीन थी, जो ज़मीन के हमवार इलाका था, वहाँ आकर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। और अल्लाह के नबी और सहाबा जिस जगह ठहरे, वो रेतों के पहाड़ बने हुए थे, रेतीली ज़मीन, पाँव अंदर ज़मीन के अंदर धंस रही थी।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ किए, या अल्लाह मेरे सहाबा के लिए ज़मीन हमवार नहीं है, वो काफिरों ने बेहतरीन ज़मीन को कब्ज़े में ले लिया, हमारे सहाबा कमज़ोर है, या अल्लाह तू ही मदद फरमा। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई कि वो जितने रेत थे, जितने बालू थे, वो सब के सब बराबर हो गए, और जो काफिर जो जिस ज़मीन में थे, अल्लाह ने उस ज़मीन के अंदर कीचड़ पैदा कर दी और पानी को वहाँ इकट्ठा कर दिया। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा, ए मेरे मौला, अगर आज ये मेरे 313, क्योंकि ये मेरे पूरी ज़िंदगी का सरमाया है, ये मेरे 10 साल की मेहनत का नतीजा है, अगर आज ये 313 जो निहत्ते हैं, ए मेरे मौला, जिनके जिस्म पर कपड़े भी नहीं पूरे हैं, या अल्लाह उनके पाँव में अल्लाह चप्पल भी नहीं है, या अल्लाह टूटी फूटी नेज़े लेकर आए हैं, तलवार भी नहीं है, ए मौला करीम, अगर आज ये हलाक हो जाए, आज अगर ये बर्बाद हो जाए, इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा, ए अल्लाह लन ताबुद अबदा, ए अल्लाह मैं कसम खाकर कहता हूँ, अगर आज ये बर्बाद हो जाए, आज अगर ये मेहनत मेरी रायगा चली जाए, आज अगर ये मेरी जमा पूंजी ख़त्म हो जाए, या अल्लाह मैं कहता हूँ, इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा लन तुज़िल्लिक अबदा लन ताबुद अबदा, अल्लाह क़यामत तक इस रुए ज़मीन पर कोई भी आपका नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा। ए मेरे मौला, आज इनकी मदद फरमा ले, ए अल्लाह, अगर तू इनकी मदद नहीं फरमाता, या अल्लाह आज ये मेरे कमज़ोर जानसारों को, या अल्लाह मेरे कमज़ोर सहाबा की अगर आज तूने मदद न की, क्योंकि अल्लाह आज तूने मुझे वो जमात अता फरमाई, वो फरमा बरदार जमात अल्लाह तूने मुझे अता फरमाई, जो आज से पहले किसी नबी को ऐसा फरमा बरदार जमात नहीं मिली। हर नबी के उम्मती आए, हर नबी को सताया, लेकिन अल्लाह तूने मुझे इतना ज़बरदस्त, इतना फरमा बरदार जमात अता फरमाया कि मेरे एक इशारे पर अपने गर्दनों को कटाने के लिए तैयार, अपने मालो दौलत को लुटाने के लिए तैयार, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार। या अल्लाह ऐसी फरमा बरदार जमात अगर आज दुनिया से मिट जाए, अगर कल जब बदर का मैदान कायम होगा, कुफारों के हाथ में अगर ये सारे के सारे शहीद हो जाए, ए अल्लाह मैं कसम खाकर कहता हूँ कि क़यामत तक ऐसी जमात दुनिया के अंदर फिर पैदा नहीं होगी। मेरे दोस्तों, मेरे नबी का ये दुआ करना था, अल्लाह का अर्श हिलने लगा, अल्लाह जोश में आ गए, फौरन अल्लाह ने कहा, जिब्राइल जाओ, मेरे नबी बहुत रो रहे हैं, सजदे में है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि बालू रेतीली ज़मीन होने के बावजूद मेरे नबी की आंसुओं से वो ज़मीन कीचड़ हो गया था। बताओ मेरे नबी कितने रोए थे हम गरीब गुनहगारों के लिए, अपने उस कमज़ोर उम्मत के लिए कि अल्लाह आज इनको बचा लीजिए, इनकी हिफाजत फरमा लीजिए, आज इस्लाम को गलबा अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, अगर आज इस्लाम मिट गया तो क़यामत तक इस्लाम का नाम मिट जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का मैदान कायम हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ लगाई, सफ़ लगाने में उसमें एक सहाबी थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छड़ी थी, एक लकड़ी का टुकड़ा था, अल्लाह के नबी सबको उस लकड़ी के टुकड़े से सब सीधी कर रहे थे। एक सहाबी हैं जिनका नाम हज़रत अबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके पेट थोड़े से आगे निकले हुए थे, अल्लाह के नबी ने लकड़ी के सहारे थोड़ा सा उनके पेट में मारा। वो सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी आपने मुझ पर जुल्म किया है, आपने मुझे मारा है, मैं आपसे इसका बदला लेना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान कि मेरा सहाबा, मेरे जानसार मुझसे बदला। कहा ठीक है, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें बदला देने के लिए तैयार, आ जाओ बदला ले। कहा अल्लाह के नबी, मेरी पेट के अंदर जो आपकी छड़ी लगी, जो लकड़ी से आपने मेरे पेट में अंदर चुभोया, मेरी पेट के अंदर चादर नहीं था, मेरा पेट नंगा था, मैं चाहता हूँ कि आपके पेट के अंदर जो चादर, इस चादर मुबारक को हटाया जाए ताकि फिर मैं बदला ले सकूँ। सहाबा परेशान, हजरत उमर जलाल में आ गए, ये कैसा बदबख्त है, अल्लाह के नबी से बदला लेना। हजरत उमर को कहते, उमर खामोश हो जाओ, साइलेंट, अपने गुस्से को काबू करो, लाने दो, क्योंकि दुनिया का बदला दुनिया में देना ज़रूरी है। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर मुबारक को हटाते हैं
कसम उस रब्बे जुल जलाल की, कैसे मेरे नबी की फर्मा बरदार वो सहाबा थे, कैसे वो जानसार सितारे भी जो बदला लेना चाह रहे थे मेरे नबी के पेट से चिमट गए और अपने सीने से लगा लिया। फरमाया मेरे नबी, मैं आपसे बदला लेना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस जंग के अंदर शहीद हो जाऊंगा। मेरी ये ख्वाहिश थी कि आखिरी मुलाकात आपके जिस्म से मेरा जिस्म लग जाए, ताकि कल क़यामत के दिन अगर मैं अपने रब के पास जाऊं तो मैं ये अर्ज़ करूंगा कि मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी कि मैंने अपने नबी की जिस्म से अपने जिस्म को लगा कर आया और मैं शहीद होकर आया। ए अल्लाह मेरी शुहदा, मेरी शहादत को कबूल फरमा ले। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निछावर करने वाले। और रिवायत में आता है कि वो सहाबी बड़े जानिसारी और बड़ी दिलदारी के साथ लड़ते लड़ते अल्लाह को शहीद हो गए। ये मेरे सहाबा थे, ये अल्लाह के नबी के दोस्त थे, प्यारे थे, जो अपने नबी के हर अदाओं को अपने अंदर डालना चाहते थे। मेरे दोस्तों, जंग बदर का वाक़या बड़ा लंबा है, लेकिन मुझे रमज़ान के ऊपर भी आना, एतकाफ़ पर भी बयान करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस जंग के अंदर फ़तह अता फरमाई। अल्लाह ने इस जंग के अंदर इस्लाम का जो सबसे बड़ा जंग हुआ, इस्लाम के अंदर जो सबसे पहली जंग हुई कुफ्र और इस्लाम के दरमियान, वो जंग बदर ही है। आज जो हम कहते हैं कि ईमान ताज़ा होता हर करबला के बाद, नहीं, हर बदर के बाद इस्लाम ताज़ा होता है, इस ईमान ज़िंदा होता है, क्योंकि यही वो जंग थी जिसके दरमियान अल्लाह ने हक़ और बातिल को अलहदा कर दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे मुअजिज़ात इस जंग के अंदर रोनुमा हुए। अल्लाह के नबी जंग से एक दिन पहले अपने यारों को लेकर मैदान बदर में गए। फरमाया इस जगह अबू जहल कत्ल होगा, इस जगह अबू लहब कत्ल होगा, यहाँ उतबा कत्ल होगा, यहाँ शैबा कत्ल होगा, यहाँ उमैया बिन खलफ होगा। जहाँ जहाँ मेरे नबी लकड़ी से निशान लगाया था, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कसम मेरे रब्बे जुल जलाल की, मैंने जब उस मैदान का जायज़ा लिया था वो सारे के सारे काफिर उसी जगह मरे पड़े थे। जहाँ जहाँ मेरे नबी रात में निशान लगाए थे कि अबू जहल यहाँ तरफ तरफ कर मरेगा, उतबा यहाँ मरेगा, शैबा यहाँ मरेगा, उमैया बिन खल्फ यहाँ मरेगा, उसी जगह वो सारे के सारे काफिर मरे। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा था और अल्लाह की मदद थी। मेरे दोस्तों, ये रमज़ानुल मुबारक बड़ा कीमती रमज़ान है। सहाबा रमज़ान के मुबारक में अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश करते थे। आज हम थोड़ी सी अगर कुर्बानी पेश करने आए तो हम पीछे हट जाते, नहीं कर पाते। हम थोड़ी सी धूप की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं करते। अरब की धूप, अरब की गर्मी तो यहाँ से कई गुना ज़्यादा है। उस धूप के अंदर सहाबा रमज़ान के महीने में जंग लड़े, और जंग भी कैसी, गोलियों के ज़रिए नहीं, तलवारों के ज़रिए से, और वो रेतीली ज़मीन के अंदर जंग लड़े थे।